चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल को खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल सऊद के शाही फरमान के तहत मेडल से नवाजा गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। एबटाबाद शहर और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश का सिलसिला रात गए से जारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ीरी इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागरा वैली, अपर नीलम, लोआतबाला, शारदा, अड़ंकेल, ताउबत, शोंटर वैलीज में भी बर्फबारी। बाबू से टॉ, बटुगा, न्याच और दारेल तांगीर गोहराबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पंजाब और KP के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह कम रह जाने पर लाहौर सियालकोट M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से शेर शाह तक बंद। हद निगाह बेहतर होने पर M5 को खोल दिया गया। अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दाह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे साथ लाए। कुछ मनचले बैंड वालों को भी ले आए। फाते टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। इस्तकबाल करने वालों में वजीर मुमलिकत बिलाल असरकियानी भी शामिल थे। कच्चा रजवानी, कच्चा इमरानी, कच्चा कराची से डाकुओं का सफाया कर दिया गया। SSP घोचकी का दावा। अनवर केतरान का कहना है कि पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद क्लियर इलाके राजनपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिए। तबाह बंकर्स बारूद की बरामदगी के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब। 14 मुसाफिरों के अगवा के बाद ऑपरेशन किया गया। मगरबी किनारे में इसराइल फौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को कत्ल कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक 16 साल के रेयान मोहम्मद को इसराइली एहलकारों ने नज़दीक से गोली मारी, लाश को कब्जे में ले लिया। इसराइली फौज का कहने के लड़के ने पत्थर फेंके थे। क्या कह रहा है पाकिस्तान? TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना ख़वारिश और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना ख़वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मुशाइक कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस भी की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और ममासलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्की हालात को ठीक करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है, आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। वजीर कानून आसम नज़ीर तारर बोले, हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और मौशी से काम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इससे काम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्रुरी, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। पैका का काला कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट्स यूनियन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामिया में शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। गौहर की हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बोले, हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। वफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता, मौशी से काम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी, हमें आइन की बहाली की जिद्दोजहद करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नज़रिया तबाह कर रही हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था कि हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसविदा हमने तैयार नहीं किया। सियासत में हमारी एक सनद है। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत, सरमायाकारी, राब्ताकारी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। इस्हाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इंटरपोल ने जुल्फ़ी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फ़ी बुखारी के वकला को ख़त। इंटरपोल का कहना है कि जुल्फ़ी बुखारी के वकला की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायज़ा लेकर रेड नोटिस मंसूख किया है। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आलमी सतह पर 3 स्टार रैंकिंग हासिल कर ली। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 स्टार एयरपोर्ट करार दे दिया। दुबई के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की रैंकिंग को भी 3 स्टार करार दिया गया है।